आज के फुल फनी लतीफ़े। दोस्तों, जिस तरह आप लोग प्यार दिखाते हैं, पूरी वीडियो देखते हैं, इसी तरह प्यार बनाए रखना आप दोस्तों का शुक्रिया। तो जल्दी से हंसने के लिए तैयार हो जाएं और चैनल को मारें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया। जब बैंक बंद हो गया तो डाकुओं के एक गिरोह ने बाहर खड़े हुए चौकीदार को काबू में किया और बैंक के अंदर दाखिल हो गए। इन्होंने देखा कि कैशियर किताबों पर झुका हिसाब किताब में मसरूफ़ था। इन्होंने तेज़ी से उसे पकड़कर बांधा और मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। इसके बाद वो कैश अपने अपने थैलों में डालने लगे। जब वो माल लूट कर जाने लगे तो उनके कानों में कैशियर की अजीबोगरीब आवाज़ पड़ी। वो अपनी जगह से बुरी तरह हिलजुल कर कुछ कहने की कोशिश करता दिखाई दिया। एक डाकू ने उसके मुंह से कपड़ा निकाला ताकि वो जान सके कि कैशियर क्या चाहता है। कैशियर के मुंह से कपड़ा निकलते ही कैशियर हाँफते हुए बोला, डाकू भाई, बराह मेहरबानी हिसाब किताब की भी किताबें भी साथ लेते जाओ। इसमें 1,00,000 रुपए का फ़र्क दिखाई दे रहा है। मजिस्ट्रेट जेब कतरे से बोला, तुमने उस आदमी की जेब से बटुआ किस तरह निकाला कि उसे इल्म ही नहीं हुआ। मुलजिम फ़ख्र से बोला, जनाब, इस इल्म को सीखने की फीस 500 रुपये है। एक डॉक्टर पागल खाने का मुआयना कर रहा था। तमाम पागल मुंह से गाड़ियों की तरह आवाज़ निकाल रहे थे। कभी कभी कोई उठकर कमरे का चक्कर भी लगाना और फिर किसी से टकरा कर कहता कि एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन एक पागल खामोश बैठा था। डॉक्टर उसके पास पहुंचा और कहा कि तुम क्यों गाड़ी नहीं चलाते। उस पागल ने कहा, मैं कोई पागल हूँ। डॉक्टर ने कहा, अच्छा तो तुम सियाने हो, ठीक है, मैं तुम्हें पागल खाने से आज़ाद करता हूँ, जाओ घर चले जाओ। ये सुनकर वो पागल उठा और बूम बूम की आवाज़ निकाल कर बोला, डॉक्टर साहब, अगर आपका घर रास्ते में है तो आपको ड्रॉप करता चलूँ। शराबी की बीवी ने एक बार शराब के गिलास में से एक छोटा सा घूंट भरा और फौरन थूक कर मुंह बिगाड़ कर बोली, तौबा तौबा, तुम ऐसी बेहुदा और घिनौनी चीज़ पीते हो, इसे पीकर तो जी और ख़राब हो जाता है। शौहर ने मुस्करा कर कहा, और तुम इस पर भी कहती हो कि मैं मज़े करता हूँ। एक सियासतदान को आदत थी कि तकरीर के दौरान जोश से बार बार माइक को पकड़ लेता। एक दफ़ा वो तकरीर के लिए आया और लोगों से मुखातिब हुआ। जोश से माइक को पकड़ा तो उसमें करंट था। वो ज़ोर से चिल्ला उठा, मेरे भाइयों बहनों, हाय मैं मर गया। सिगरेट नोशी के एक आदी शख्स को किसी ने मशवरा दिया कि वो योगा करे, इस तरह सिगरेट नोशी छोड़ने में आसानी होगी। 10 माह के बाद वो शख्स योगा में माहिर हो गया। किसी ने उसकी बीवी से पूछा, क्या योगा करने से उनको कोई फ़ायदा भी हुआ है? बीवी ने जवाब दिया, जी हाँ, अब वो सर के बाल खड़े होकर भी सिगरेट पी सकते हैं।
बाप बेटे से बोला, तुमने तारीख में कम नंबर क्यों लिए हैं? बेटा बोला, अब्बू तारीख के पर्चे में ज़्यादातर सवालात ऐसे पूछे गए थे जो मेरी पैदाइश से भी पहले के थे। बीवी गुस्से से बोली, तुम हमेशा मेरी बुराइयां ही क्यों करते हो? शौहर बोला, क्योंकि तुम्हारी अच्छाइयाँ तो तुम खुद ही सारा दिन गिनाती रहती हो। बीवी बोली, मतलब? शौहर बोला, मतलब ये कि तुम्हारी तारीफ का ठेका मैंने थोड़ी लिया है। टीचर बोली, अगर जमीन से सूरज का फासला 15 करोड़ किलोमीटर है तो बताओ ये कैसे नापा? तालिब इल्म बोला, मैडम वही तो हमारा सवाल है, आप ही बताओ, हमने तो नापा नहीं। पठान बस में सफर कर रहा था। कंडक्टर बोला, टिकट लो। पठान बोला, नहीं लूंगा। कंडक्टर बोला, क्यों? पठान बोला, जब मंजिल ही दिल में हो तो टिकट की क्या जरूरत है? उस्ताद बोला, तुम स्कूल देर से क्यों आए हो? बच्चा बोला, जनाब अलार्म ने आंख खोल दी पर नींद ने आंख बंद कर दी। बीवी बोली, मैं मर गई तो क्या करोगे? शौहर बोला, कुछ नहीं, सुकून से सो जाऊंगा। बीवी बोली, मतलब मैं तुम्हारे सुकून की दुश्मन हूँ? शौहर बोला, अरे नहीं, तुम सुकून की माँ हो। बीवी बोली, अगर मैं मर गई तो? शौहर बोला, तो मैं पागल हो जाऊंगा। बीवी रोते हुए बोली, सच? शौहर बोला, हाँ, खुशी के मारे पागल हो जाऊंगा। मरीज बोला, डॉक्टर साहब जब मैं चाय पीता हूँ तो आँख में दर्द होता है। डॉक्टर बोला, चम्मच निकाल कर पिया करो, जाहिल इंसान। टीचर पप्पू से बोली, परेशान का जुमले में इस्तेमाल करो। पप्पू बोला, जब अब्बू घर ना आए तो अम्मी परेशान हो जाती हैं और जब रोज आए तो अब्बू परेशान हो जाते हैं। एक दोस्त बोला, यार तेरी बीवी बहुत बोलती है, कैसे बर्दाश्त करते हो? दूसरा बोला, रोज रात को सिग्नल बंद कर देता हूँ, चार्जिंग खत्म, बैटरी खत्म, आवाज खत्म। उस्ताद बोला, अगर जमीन से आसमान तक सीढ़ी लगाई जाए तो क्या होगा? शागिर्द बोला, सर सीढ़ी की लंबाई यूट्यूब पर वायरल हो जाएगी। बीवी बोली, मेरे मरने के बाद दूसरी शादी करोगे? शौहर बोला, नहीं, मैं तो दोबारा वही गलती क्यों दोहराऊं?